मेरी तरफ से MS इन्फॉर्मेटिव ऑफिशियल को देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के गांव की बात करेंगे ये इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे 18 मुल्क आ सकते हैं और इंडिया के 3। इसके अंदर 11 टाइम जोन है। इतना बड़ा इलाका होने की वजह से एक तरफ अगर सर्दी पड़ती है तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इसकी आबादी पाकिस्तान के आधे के बराबर है। यहाँ 14 करोड़ लोग आबाद हैं। इसी वजह से गांव की जिंदगी बहुत ही मुश्किलात से भरी होती है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। रूस अपने वसी दही इलाकों के लिए जाना जाता है, जहां गांव की जिंदगी की जड़ें रिवायत और रस्म रिवाज से जुड़ी होती हैं। रूस में गांव यूरोपीय हिस्से से साइबेरियन और मशरक बईद तक पूरे मुल्क में पाए जा सकते हैं। ज़राअत गांव की जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है, जिसमें बहुत से देहाती खेती बाड़ी और मवेशी पालने में मसरूफ होते हैं। रिवायती लकड़ी के घर जो अक्सर रोशन रंगों से पेंट किए जाते हैं। रूसी देहात की खसूसियत है गांव के घरों को सख्त सर्दी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मोटी दीवारें हैं और लकड़ी जलाने वाले चूल्हे से गर्म किया जाता है। रूसी दही इलाके अपने दिलकश मनाजिर के लिए जाने जाते हैं। वसी मैदान, घने जंगलात और झीलें, नदियां शामिल हैं। बहुत से रूसी देहातों में बरादरी का मजबूत एहसास है, जहां पड़ोसी जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं। मजहब, खास तौर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत गांव की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें गिरजा घरों को बहुत सी बरादरियों में मरकजी हैसियत हासिल है। रूसी देहात में गंदम और जौ एक अहम फसलें हैं। इसके अलावा आलू, गोभी, गाजर देहात में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। रूस के मवेशी भेड़ें, सूर और मुर्गियां पालते हैं। बहुत से गांव वाले शहद की मक्खियां भी पालते हैं और अपना शहद खुद तैयार करते हैं। खीरे और टमाटर की काश्त रूसी देहात में एक रिवायती अमल है। मवेशियों को खाना खिलाने के लिए मौसम सरमा की तैयारी का एक लाजमी हिस्सा है। गांव वाले अक्सर इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेते हैं, जहां कम्युनिटी खेतों में हल चलाने जैसे कामों में मदद करने के लिए इकट्ठी होती है। घोड़े अभी भी कुछ देहातों में काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पर ज्यादातर दूर दराज इलाकों में। रिवायती रूसी काश्तकारी के आलात जैसे लकड़ी का हल और दरालती अब भी कुछ देहातों में इस्तेमाल होती हैं। रिवायती रूसी पकवान जैसे चकंदर का सूप हो, विलामन आई और पकोड़े चाय के साथ खाए जाते हैं। रूसी देहात में अचार और जैम आम हैं। दूध की मसनूआत जैसे करीम और पनीर घर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा रोटी बनाना एक पसंदीदा रिवायत है, जिसमें गांव वाले अपनी रोटी खुद तैयार करते हैं। खवास रोटी से बना एक खमीर शुदा मशरूब है। मौसम गर्मा के एक मकबूल मशरूब में से है। चाय एक आम मशरूब है जिसे अक्सर मटकातियों के साथ पेश किया जाता है। शिकार और माहीगीरी दही इलाकों में खुराक के आम जराए हैं। मेहमान नवाजी में रूसी बहुत आगे हैं। ये अक्सर अपने मेहमानों को दावत देते हैं। टाइम की कमी ना होने की वजह से ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। गांव की जिंदगी अक्सर मकामी चर्च और वाक़यात मजहबी कैलेंडर के गिर्द घूमती है। ईस्टर और क्रिसमस को चर्च की खसूसी खिदमत और रिवायती खानों के साथ मनाया जाता है। लोक मौसीकी और रक्स गांव की सकाफत का लाजमी हिस्सा है, जिसमें रिवायती आलात जैसे एक्राडन बजाए जाते हैं।
सोना जिसे दुनिया कहा जाता है आराम करने और समाजी बनाने के लिए मशहूर है। इसके बाद अक्सर ठंडे पानी या बर्फ में डूबना पड़ता है। रिवायती लिबास जैसे सारफान एक पैनाफोर लिबास है और कोकोशंग सर का लिबास खास मौके पर पहना जाता है। उसके गांव की कहानियां सुनाने की एक मजबूत रिवायत है जिसमें 4 करोड़ कहानियों से लेकर पुराने जमाने की दास्तान भी सुनाई जाती है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च गांव वालों की रूहानी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। मजहबी तातीलात और रसूमात मनाई जाती हैं। कुछ देहातों में सेहत की देखभाल और तालीम तक रसाई महदूद हो सकती है जिसके लिए करीबी शहरों के सफर की जरूरत होती है। नौजवान नस्ल अक्सर रोजगार के बेहतर मौके और जदीद तर्ज जिंदगी की तलाश में रहते हैं और शहरों की तरफ सफर करते हैं। जदीदियत और टेक्नोलॉजी ऐसा सही इलाकों में अपना रास्ता बना रही है और बदकिस्मती से तर्ज जिंदगी को बदल रही है। बहुत से दही इलाके तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं। उम्र रसीदा आबादी के साथ नौजवान शहरी इलाकों की तरफ रवाना हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली ने कुछ इलाकों में काश्तकारी के तरीके और मौसमी नमूनों को मुतासर किया है। कुछ दही इलाकों में मुश्किलात का सामना भी है। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।